चैत्र रामनवमी श्री राम जी के जन्मोत्सव को लेकर के यह चैत्र रामनवमी मनाया जाता है। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। आज रामनवमी के दिन भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी भारतवर्ष के जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थ आज अयोध्या में निवास कर रहे हैं और सभी तीर्थों के दर्शनार्थी जो आ रहे हैं सभी उनका लाभ उठा रहे हैं। आज पावन सलीला माँ सरयू जी में स्नान करके सभी लोगों ने अपने मन को और अपने मानसिक जो भी उनकी भावनाएं थी सबको जो है उन लोगों ने पवित्र किया और भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन करके और प्रसाद लेकर के अपने जीवन को लोग धन्य बनाया है। जय श्री राम, जय हिंद। हाँ तो मैं पुजारी आए और क्या बोलना राम जी का जन्म का। हाँ, राम जी का जन्म है, बहुत बड़े भाग्य से है क्या पहुँचे। राम जी का जन्म मनाया जाता है तो इसीलिए राम उत्सव मनाया जाता है। आज रामनवमी है, इसी दिन भगवान का प्रकट हुए थे भगवान, इसलिए ये इसका उत्सव मनाया जाता है। और हम लोग जिस आश्रम में है ये अखिल भारतीय संत सेवा आश्रम बहुत पुराना महात्यागी आश्रम है। यह इंटरनेशनल आश्रम है, इसमें हर प्रांत के साधु महात्मा भक्त जन सब रहते हैं। हम लोग भी आए हैं, अभी बंगाल से आए हैं, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कई प्रकार हमारे गुरु भाई है यहाँ उत्तमदास जी, यही सब यहाँ की देखभाल करते हैं ना। रामनवमी का पावन पर्व सारी दुनिया इस हर्षों के साथ मनाती है कि बाबा श्री राम का आज प्रकट हुआ था। आज जन्मोत्सव है, माता सरयू का सानिध्य अयोध्या भूमि में बाबा श्री राम का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में सारी दुनिया खूब मगन होकर के और ये पर्व मनाती है। सारे हिंदू भाई देश विदेश में बसे हैं, ये सब लोग रामनवमी के पावन पर्व का उस तरह से इंतजार करते हैं जैसे आज इन्हें कुछ एक अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई। जय श्री। आज राम जी का जन्म का पर्व का त्यौहार है, इसलिए पूरे देश में, पूरे संसार में राम जी से बड़ा कोई नहीं है। विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनका सबका मालिक है, उनका जन्म आज हम लोग रामनवमी मनाएंगे। और हमारे यहाँ सभी भक्त सभी प्रांत के आए हुए हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड के भक्त आए हुए हैं और हिमाचल के भी आए हुए हैं और बंगाल से लेके हमारे गुरु भाई लोग सभी लोग पधारे हुए हैं और दिल्ली से, गाजियाबाद से भी हमारे भक्त आए हुए हैं, पूरे देश के आए हुए हैं। इसलिए मैं सभी भक्तों को बधाई देना चाहता हूँ, रामनवमी की शुभकामनाएं। कहना यह है, आज
नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिहित हरिप्रीता मध्य दिवसयति शीतलधामा पावन काल लोक विश्रामा। देखिए आज का तिथि अनुसार ऐसा ही इसका यहाँ का माहौल है, ठंडी भी है, गर्मी भी नहीं है। भगवान के आने के जैसे वो महफिल होना चाहिए, ऐसे सारे अयोध्या में ऐसे महफिल है। भगवान आज आ रहे हैं, 12 बजे भगवान का जन्म होगी और सारा अयोध्या जन्म अनुष्ठान में मातारा हो जाएंगे सब। जय श्री राम। जय श्री राम। रामनवमी ये बुलाई जाती है कि संसार में जो भी जीव हैं सबके राम ही प्राण है। वो राम निकल लेने के बाद जीवन में कुछ विशेष बचता नहीं है। भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस है। आज तो दिवस 10,000 वर्ष बीत रहा है, 10,000 वर्ष से ज़्यादा होता हो। और ये प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है कि जन जन के प्राण हैं, हिंदुओं का प्राण है। इसलिए हिंदू समाज में उनकी बड़ी ख्याति के रूप में, बड़े उत्साह के साथ में, बड़े आनंद के साथ में, बड़े विभोर के साथ में उनका जन्म मनाया जाता है। कहा भी गया है, जय दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहाँ चले आवे। तीर्थराज प्रयाग भी श्री धाम अवध में आते, तीर्थ तो आते ही हैं, तीर्थराज प्रयाग है वो भी ये श्री धाम में आते हैं। भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य महोत्सव देखने के लिए। और तीर्थराज नहीं आते हैं, भूत भावन शंकर जी भी आते हैं भगवान श्री राम का लीला देखने के लिए। भूत भावन शंकर जी नहीं, काग भुसुंडी जी जो नीलगिरी पर्वत पर बीते संवत सहस्र माने 27 कल्प जो बीत गया है, वो 27 कल्प बीतने के बाद माने 27 कल्प रामावतार देखे। प्रत्येक रामावतार देखने के लिए गुरु चेला बन करके काग भुसुंडी और शंकर जी श्री अयोध्या में घूमते हैं। आज भी अयोध्या जी में घूम रहे हैं, पहचानना कठिन है। अपने मुख से ये चोरी की लीला भगवती पार्वती जी को भगवान शिव ने सुनाया। और एक कहो निज चोरी, सुनो गिरिजा दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड संग हम दो। अब मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य रूप में काग भुसुंडी जी शंकर जी आते हैं, कोई जान नहीं पाता है। आप यहाँ लोग बैठे हैं, इसी में कोई काग भुसुंडी जी हैं, कोई शंकर जी हैं। जब मानव रूप में है तो क्या पता चलेगा। भगवान कृष्ण ने गाय बछड़े बन गए तो दुनिया वाले को पता नहीं चला भगवान कृष्ण स्वतः गाय बछड़े। ऐसे ही यहाँ काग भुसुंडी जी अयोध्या जी के गली गली में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के लीला के। इसका किसी को वाणी का विषय नहीं रह गया कि वर्णन कर सकता है। परमानंद मगन मगन भूले, परमानंद में सब आनंद है, ब्रह्मानंद में सब आनंद है। आज की महोत्सव की बात ही क्या कहना है, जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राम जन्म महोत्सव की, राम जन्म महोत्सव की जय सीताराम। राजा
राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी और घोड़ा, आदान करे लाख भैया यमन आदान करे लाख भैया यमन अरे बाजत आनंद बधैया हो रामा अवधान गरिया, बाजत आनंद बधैया हो रामा। रखा हुआ था ले आओ। रघुवर की भजत बढ़ाई और राम अवध के लोग रघुवर की भजन महल महल में शहर महल महल में सुहाई घर घर ये शास्त्रों में विधान है कि यही दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल कहाँ चली आवे। असुर नाग खग नरमुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। आज के दिन भगवान श्री राम अयोध्या में अवतार लिया था। आज का दिन इतना पवित्र है कि रामा अवतार में भगवान जब राम नवमी के दिन जन्म लेते हैं तो नवमी तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। भगवान राम का कहना, जिस व्यक्ति को जिस तिथि को कोई नहीं अपनाता उसको मैं अपनाता हूँ, इसलिए भगवान श्री राम ने रामनवमी के दिन में जन्म लिया। नवमी तिथि में जन्म लेकर के और रामनवमी के दिन अयोध्या में स्नान करने से जो कोई व्यक्ति 12 महीने में केवल रामनवमी के दिन भगवान के सरजू नदी में स्नान कर लेते हैं, उनको 12 महीने का सब पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री राम उनके घर में सदा सदा ही मंगल करते हैं। इसीलिए रामनवमी के दिन लोग सरजू नहाते हैं और राम जी का जन्म महोत्सव उत्सव सम्मिलित होते हैं।
राम राजा राम राजा राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता 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 राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। आज के दिन प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म उत्सव के लिए हम लोग उनका जन्म उत्सव मनाते हैं खुशी के लिए। और ये उत्सव अयोध्या जी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर मंदिरों में छोटे बड़े जो भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। बहुत भीड़ की बाहर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो उसी खुशी के सब लोग झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।